डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में हुई घोषणा, राजस्थान के चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी और पेपर लीक आंदोलन की राजनीति पर अब बनेगी एक नई फिल्म। कांग्रेस पंचायत निकाय चुनाव में युवाओं को देगी मौका। 500 प्रतिनिधियों को डोटासरा ने दिया चुनावी प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अनूठी पहल, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, मोबाइल पर मिलेंगे सभी अपडेट। बीकानेर में होगा स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह। शहर 3 दिन तक रोशनी से जगमगाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा होंगे शामिल। राजस्थान में पिछले साल 11.57 करोड़ पौधे लगाने के सरकारी दावे की खुली पोल। मौके पर सिर्फ 1.69 करोड़ पेड़ मिले, जबकि वन विभाग ने 127 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत सवाई माधोपुर में गौ सेवकों और साधु संतों ने एक भव्य गौ सम्मान रैली का आयोजन किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। रैली शिव मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से गुजरी और कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में भगवा पताकाएं लेकर गौ माता के प्रति सम्मान व्यक्त किया और आम जनता को भी इस मुहिम से जुड़ने का संदेश दिया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित किया जाए और हमारे इस देश से गो हत्या का जो कलंक है इस धरती पर, इस देश पर, वो हमेशा हमेशा के लिए सारे देश से गो हत्या बंद हो जाए। इसी के लिए सारे देश व्यापी आंदोलन है। इसमें सारे देश के लोग विज्ञापन दे रहे हैं, अपना जो है वो दे रहे हैं, लोगों को ये अपना एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि हमारे देश में गो हत्या सदैव सदैव के लिए बंद हो जाए। भारत के अंदर गौ हत्या हो रही है, ये हम सबको पता है। चिंतित जितना मैं हूँ, मेरे से कई गुना ज़्यादा आप भी हैं, मगर वो चिंता ही रह रही है, वो चिंतन में परिवर्तित नहीं हो रही। इसलिए वो चिंतन में जब परिवर्तित नहीं होगी तब उत्तम परिणाम के लिए हम क्रिया नहीं करेंगे। अतः हमें चिंता को छोड़कर संतों ने इस पे किया है अब चिंतन, कलंक संपूर्ण भारत से किस प्रकार से समाप्त हो। राजस्थान के पाली जिले में घेंडी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और क्षेत्रीय विधायक केसाराम चौधरी का जोरदार स्वागत किया। 15 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मारवाड़ जंक्शन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पिलोवनी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री का 11 किलो के पुष्पहार से अभिनंदन किया। घेंडी नदी पर एक विशाल पुल के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए और दोनों गांव में सीसी सड़कों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। ग्रामीणों ने इस विकास कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 29 जुलाई को भरतपुर के खेरली गुर्जर गांव में बालिका सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और विधायक बहादुर सिंह कोहली ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।
अधिकारियों ने पेयजल, बिजली, इंटरनेट, टॉयलेट, पार्किंग और सभा स्थल तक पहुंचने वाले मार्गों को व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। यह स्कूल क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा और छात्राओं को सैनिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा। राजस्थान के बीकानेर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान का भव्य आयोजन किया गया। भाजपा संभाग कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। CR चौधरी ने बताया कि यह अभियान 29 जुलाई से 20 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य संत रविदास के उपदेशों, ईश्वर की एकता और जाति पाति के भेद मिटाने के उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत देश भर में पवित्र मिट्टी भेजी जाएगी और समरसता यात्रा भी निकलेगी। आज संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की 650वीं जन्म जयंती को लेकर बीकानेर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे और स्पेशली क्या प्रोग्राम रहेगा, ये पूरा जो 29 जुलाई से लगा के 20 फरवरी तक जो कार्यक्रम है उसको आम जन तक पहुँचाना है और संत शिरोमणि रविदास जी के जो उपदेश हैं, उनकी जो वाणी है, उनके द्वारा उनकी रचनाएं हैं, समरसता के बारे में, ईश्वर एक है, सारी जातियाँ एक हैं, कर्म अलग अलग होते हैं। आज रैनी कस्बे में बाजोली रोड स्थित पानी की टंकी के पास एक निजी स्कूल के 3 व्हीलर टेम्पो से क्षमता से अधिक भरे होने के कारण एक मासूम बच्चा गिर गया। चलते टेम्पो का पिछला पहिया बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसको गंभीर चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चा दीक्षित कुमार बाजोली गांव का रहने वाला और रैनी के एक निजी स्कूल में LKG का छात्र था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। जयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। लोगों ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर गहरा रोष व्यक्त किया है। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने गोलूवाला और सदर थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के स्टाफ से सीधा संवाद स्थापित कर अपराधों, कानून व्यवस्था और कार्यप्रणाली की चुनौतियों पर चर्चा की। HM कार्यालय, मालखाना, हवालात और रिकॉर्ड रूम जैसे विभिन्न अनुभागों का बारीकी से अवलोकन कर प्रभारियों से जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने नशे के तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे, आमजन की समस्याओं के समाधान, पारदर्शी और जवाबदेह पुलिसिंग और टीम भावना से काम करने पर जोर दिया। महकमा मुख्यालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा।
करौली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिरंजी लाल शर्मा की 37वीं पुण्यतिथि पर एक अनूठा आयोजन हुआ। ग्राम सेवा मंडल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल श्रद्धांजलि अर्पित की गई बल्कि 300 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रमेश मीना, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश राजौरिया समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने शर्मा जी के त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को याद किया। उन्होंने नई पीढ़ी से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। टीम मित्राय ग्रुप के सहयोग से शुरू हुए इस वृक्षारोपण अभियान में विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए। करौली पुलिस ने चर्चित अशोक सिंह हत्याकांड में बड़ी सफलता प्राप्त की है, जिसमें 10 दिन से फरार 6 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। यह घटना 16 जुलाई को चौरंडापुरा गांव में रास्ते और सिवायचक भूमि विवाद को लेकर हुई थी, जिसमें अशोक सिंह की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने राम अवतार, देशराज, धीरज, निहाल सिंह, सोहन सिंह उर्फ सोनी और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब वारदात में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। दर्ज की कि उसके भाई अशोक गुर्जर तो उन्हीं के परिवारजनों में आपस में भूमि के विवाद को लेकर के काफ़ी दिनों से तनाव चल रहा था। आज दिन में लाठियों से और सरियों से पीट कर उसको घायल कर दिया और मार दिया। इसके अंदर करीब 7 लोग इंजर्ड हुए थे, इसमें अशोक सिंह भी था और इनको लोगों को रेफर किया गया। एसएमएस के अंदर ये लोग पहुंचे। अशोक सिंह जब तक एसएमएस पहुंचा, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। बलबीर के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया 103 एक के तहत बीएनएस की धारा। और उसके बाद में सदर करौली के हमारे एसएचओ यदवीर जी के इनको तफ्तीश दी और चूँकि परिवादी ने करीब 32 लोगों को नामजद की एफआईआर दी थी और ये काफ़ी दुष्कर काम था, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था मृतक का, अशोक सिंह ने मरने से पहले जब पूछ रहे थे तो फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालने के लिए कह रहा था किसी को, तो 4, 5, 6 लोगों को उसने नाम लिया और 10 के आसपास ने लोगों को हमला करना बताया। तो उस आधार पर 6 लोगों को हमने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है 103 हत्या के आरोप में। इसमें जो मुलजिम हैं वो सोहन सिंह पुत्र भैरव सिंह, राम अवतार, देशराज, धीरज, निहाल सिंह और विक्रम, ये 25 लोगों को हमने आज दिन में गिरफ्तार 6 लोगों को हमने आज गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद अनुसंधान एसएचओ तजवीर कर रहे हैं और सीओ साहब अनुज शुभम की निकट मॉनिटरिंग है। इस जब घटना कारित हुई तो आईजी साहब ने भी इसके अंदर जल्दी से गिरफ्तार करने के लिए कहा आरोपियों को। श्रीमान डीजीपी साहब का भी टेलीफोन आकर के तत्परता बरतने के लिए कहा। तो हमने आज इसके अंदर 16 तारीख से लेकर आज, क्योंकि ये लोग भाग गए थे घटना कारित होने के बाद, हमने इनको अलग अलग जगहों से, जंगलों से, कहीं न कहीं से पकड़ करके हमने कल रात तक और सुबह इनको डिटेन करके गिरफ्तारी की है। घटना का कारण 39 हेक्टर सिवायचक भूमि है जो बीहड़ में है, उस पर मवेशियों को चरवाना और उस पर खेती काश्त करना के लिए कोई विवाद रहा है। 3 साल पहले भी इनका विवाद हुआ था, जब उस सिवायचक ज़मीन पे जो ये थे गोठिया जी थे, इनकी ओर से जेसीबी चला दी थी, तब इनका विवाद हुआ था। और पहले भी परिवादियों ने मुकदमा दर्ज कराया था, फिर इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, अब इस बार हत्या हो गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।